सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। उन 3 लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले जो कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, आखिरी इस सेमेस्टर में है, या दूसरे जो साइट इंजीनियर है और वो काम कर रहे हैं, या कोई भी एक सिविल इंजीनियर है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्रेशर्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं अपने आईएएस कोड के बारे में। हमारा रहेगा आईएएस कोड 456-2000 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि आईएएस कोड क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है, जिसके बेसिस पे बहुत सारे एक्सपीरियंस करने के बाद एक कोड रिलीज किया जाता है, जो हम समझ करके, जिसके प्रोविजन को फॉलो करके हम अपना काम करवाते हैं, ताकि हमारा काम जो है एक्यूरेट मैनर में हो। फाइन, तो वैसे ही हमारा 456-2000 जो आईएएस कोड है, जिसमें रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है एंड डिटेलिंग उसकी रहती है, उसके अंदर प्रोविजंस रहते हैं। तो उन्हीं सारी प्रोविजंस में से एक आपका जो है मैंने निकाला है, जो आपका क्लॉज नंबर 6.1.2 है, जिसमें कि आपको बताया जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक रहेगा एक्सपोजर के बारे में। एक्सपोजर मींस कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो इस टेबल में क्या बोला जा रहा है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट के बारे में बात एक तो करने वाले हम लोग। दूसरा क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो जो रहेगा उसका क्या है। तीसरा, मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर्स, डिफरेंट एक्सपोजर्स के लिए क्या है, विद नॉर्मल वेट एग्रीगेट ऑफ 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज। ठीक है, जैसा कि देखो ये बोला जा रहा है इसमें कि जो आप कंक्रीट का साइज जो यूज करने वाले हो वो 20 mm का साइज रहने वाला है, और उसके लिए जो है आप जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन प्रिपेयर करोगे उसका शेड्यूलिंग कैसे रहेगा डिफरेंट एक्सपोजर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्सपोजर के बारे में, एक्सपोजर होता क्या है। ठीक है, एक्सपोजर को अगर मैं सिंपल कहूं तो ये कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन को ही हम एक्सपोजर कहते हैं। आप सपोज करो, अब आप जम्मू एंड कश्मीर में अगर कॉन्क्रीटिंग की जाएगी और दूसरा वही अगर पंजाब में की जाएगी, तो दोनों जगह का इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है डिफरेंट है एक दूसरे से, तो दोनों का एक्सपोजर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे 4 तरह के एक्सपोजर को बताया गया है, 5 तरह के एक्सपोजर को बताया गया है। पहला उसमें है आपका माइल्ड, दूसरा है मॉडरेट, तीसरा है सेवरल, और उसके बाद चौथा है वेरी सेवर, और उसके बाद 5वां है क्या, एक्सट्रीम। ठीक है, ये सारे एक्सपोजर है, और बोला जा रहा है कि इन सारे एक्सपोजर में किस टाइप की कॉन्क्रीटिंग हम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, मतलब अगर मैं बात करूं मॉडरेट कंडीशन अगर है, मेरा इन्वायरमेंट का जो कंडीशन है, एक्सपोजर है, वो क्या है, मॉडरेट है। तो मॉडरेट कंडीशन में अगर आप कॉन्क्रीटिंग करोगे तो मिनिमम क्या कर सकते हो आप, M15 कर सकते हो, है ना। अगर मैं बात करूं प्लेन कंक्रीट की, जैसा कि हमें पता है 2 तरह की कंक्रीटिंग है हमारे पास। एक हमारे पास प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, जिसके अंदर हम रेनफोर्समेंट यूज नहीं करते। दूसरा हमारा RCC है, जिसको कि हम कहते हैं रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, जिसके अंदर हम रीबार्स को यूज करते हैं फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ। फाइन, तो यहां से क्वेश्चन तो और समझ में आता है कि अगर हमसे पूछा जाए कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट में और रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में क्या डिफरेंस है, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि जहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही रिक्वायर होगी वहां पे हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, जहां पे हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ की भी रिक्वायरमेंट रहेगी वहां पे हम रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड करवाते हैं। फाइन, तो अगर मैं बात करूं प्लेन सीमेंट कंक्रीट अगर आप यूज कर रहे हो और कंडीशन क्या है, मॉडरेट कंडीशन है, तो मॉडरेट कंडीशन में आप मिनिमम जो ग्रेड यूज करोगे वो क्या रहेगा, आपका M15 रहेगा। अब M15 रहेगा तो M15 के लिए जो है आपका मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, 240 kg जो है पर मीटर स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हो, सॉरी kg मीटर क्यूब। फाइन, मतलब 1 मीटर क्यूब का अगर आपका काम हो रहा है तो उसमें आपको सीमेंट कितना यूज करना है, 240। ठीक है, और आपका मिक्स डिजाइन जो वो होगा, क्या रहेगा आपका मिक्स डिजाइन, वो रहेगा आपका M15। ठीक है, और मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप सीमेंट को यूज नहीं करेंगे जब आप अपने मिक्स डिजाइन को प्रिपेयर करेंगे। ये फिर एक डिजाइन का कॉन्सेप्ट अलग आ जाता है, जिसके लिए भी हम 4, 5, 6 ही यूज करते हैं आईएएस कोड, जिससे कि हम अपना डिजाइन पैटर्न को डिसाइड करते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, आपके एग्रीगेट के ऊपर भी वो डिपेंड करता है, वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर भी डिपेंड करता है, मगर बात सिर्फ सीमेंट की जाए तो 240 हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। एंड सेम कंडीशन अगर रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीटिंग हो रहा है आपका, अगर रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीटिंग हो रहा है तो सेम मॉडरेट कंडीशन के लिए आप कितना यूज करेंगे, 300 kg आपको यूज करना है। ठीक है, और उसके लिए अब क्या रहेगा आपका, अगर M25 की मैं बात करूं,
क्या है, मैक्सिमम जो है मॉडरेट कंडीशन में आपका M25 आपको यूज करना है। अगर मॉडरेट कंडीशन है तो M25 आप जो है आपको ग्रेड यूज करना होगा मिनिमम, कम से कम। और उसमें जो आप सीमेंट यूज करोगे, मिनिमम सीमेंट आपको कितना यूज करना रहेगा, 300 kg। मतलब जैसा कि हमें पता है कि हम जो है सीमेंट बैग्स में जनरली मंगाते हैं, वैसे तो हम ऐसे भी मंगाते हैं, मगर जनरली जो होता है क्या होता है, बैग्स में होता है। और एक बैग की कैपेसिटी कितनी होती है, आपके एक बैग की कैपेसिटी होते हैं 50 kg, ठीक है, 50 kg। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, 300 है, 300 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो हमारे बैग्स होंगे, है ना, ऐसे ही तो करेंगे। फाइन, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं माइल्ड और उसके बाद मॉडरेट, सेवर और वेरी सेवर और एक्सट्रीम। ये सारे कंडीशंस जो है हमारे पास, इस कंडीशंस के क्या मतलब। सबसे पहला है आपका माइल्ड, ठीक है। माइल्ड के लिए यहाँ पे एक नोट दिया गया जैसा आप देख सकते हो, मिनिमम ग्रेड ऑफ प्लेन कॉन्क्रीट अंडर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। एक जो है बोला गया है, अभी इसके ऊपर जो एक्सपीरियंस नहीं किया गया, तो इसके लिए जो है यहाँ पे टेबल में नहीं दिया गया कि जो माइल्ड कंडीशन रहेगा उसके लिए आप कम से कम जो है कौन से ग्रेड का सीमेंट, कौन से ग्रेड का आप कॉन्क्रीट यूज कर सकते हो। मगर हमारा टॉपिक भी वो नहीं है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम बात करेंगे माइल्ड होता क्या है। देखो आपका ये है, आप एक आपके इन्वायरमेंट में बारिश वगैरह तो होती है, हमें पता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा सीमेंट है वो केमिकल बेस्ड है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल को यूज किया जाता है ना। आपका उसमें मैग्नीशियम यूज किया जाता है, लाइम यूज किया जाता है, और भी बहुत सारे जो है आपके एलिमेंट्स को यूज करके और उसका एक मिक्स बनाया जाता है। तो वो एक केमिकल वाला पार्ट हो गया। तो उसको रजिस्ट भी तो करना है हमें। इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे केमिकल फैक्टर्स हैं जिससे हमको रजिस्ट करना होगा। जैसे सीमेंट जो है, सीमेंट के अंदर पानी आ जाए, एक्स्ट्रा एक्सीड कर जाए तो वो सीमेंट खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो है बारिश वगैरह का कंडीशन अच्छा रहना चाहिए। तो अगर बारिश वगैरह का कंडीशन भी अच्छा है, सॉइल वगैरह भी ठीक ठाक है ना, सॉइल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो वो आपका माइल्ड वाला हो जाता है। मतलब इन्वायरमेंट जो है आपका फुल्ली सही है, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं, अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब का इन्वायरमेंट क्या है, न ज्यादा गर्मी है वहां, न कम गर्मी है, न ज्यादा बरसात होती है। तो वहां बारिश वगैरह की कंडीशन भी सही है और टेम्परेचर भी वहां का सही है। तो वहां का जो कंडीशन है वो क्या है, माइल्ड है, ठीक है, या मॉडरेट है। मॉडरेट भी थोड़ा उससे स्टेज का फर्क पड़ जाता है कि मॉडरेट में क्या रहेगा, बारिश होती है मगर उतनी नहीं होती, ठीक है, बारिश का कंडीशन नहीं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेवर की, अगर मैं बात करूं, अगर कोई कोस्टल एरिया है, लाइक कोस्टल एरिया का मतलब क्या हो गया, अगर कहीं पे समुद्र वगैरह, वहां पे अगर बिल्डिंग बनाई जा रही है तो वहां पे क्या होगा, पानी वगैरह वाली प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। एक तो पानी वाली प्रॉब्लम क्या होगी कि समुद्र का जो पानी होगा उसके अंदर वो सल्टी रहता है। अब सल्टी है तो उसमें केमिकल फैक्टर्स है, तो इसके साथ आकर के जो उसका रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बनने की वजह से खराब हो सकता है हमारा सीमेंट। तो वहां पे है जो उस कंडीशन में, अगर कोस्टल एरिया वगैरह है तो वहां वाला जो कंडीशन रहेगा ये रहेगा, सेवर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, वेरी सेवर। इसमें क्या रहेगा कि बारिश वगैरह बहुत हो रही है, लाइक आपने ब्रिजेस वगैरह देखे, ब्रिजेस पे जो कॉन्क्रीटिंग हम यूज करते हैं, क्या रहेगा, बारिश वगैरह वहां पे होती है और पहले से भी पानी रहता है, तो पानी का क्या है, स्लैश वगैरह होगा, है ना, पानी का वेव वगैरह जा करके वो जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें बार बार उसका फ्लो रहेगा। तो इस वजह से उस कंडीशन में जो है आपको जो यूज करना है, मिनिमम वाला जो रहेगा आपका क्या रहेगा, M25 से कम का आपको यूज करना ही नहीं है प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट अगर हो रहा है तो। एक्सट्रीम कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ये टाइडल कंडीशन, मतलब आप समुद्र के अंदर अगर आपका कॉन्क्रीटिंग वर्क हो रहा है तो ये सारा कंडीशन है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। आप टेबल में क्लियरली देख सकते हो। एंड आई होप कि आपको वीडियो समझ में भी आई होगी और पॉइंट ऑफ व्यू क्या था मेरे वीडियो का वो भी आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को वॉच करने के लिए। और एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताता चलूं कि अभी हमारा सॉलिट्यूड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे एक कोर्स लॉन्च हुआ है जिसमें 45 डेज का इंटर्नशिप है, जिसको आप ज्वाइन करके अगर आप एक फ्रेशर इंजीनियर है तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं और आप अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और आप एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। तो अभी कॉल करें और उस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।